हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का हम लोग आज देखेंगे पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 में हम लोग वर्टन सिगा नोया जी के बारे में बात किए और उसके बाद साथ ही साथ पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ 4 से। चलिए तो देखिएगा 4 नंबर पैराग्राफ। सीवे वाज 12 इयर्स ओल्ड। क्या है? सीवे जो है कितने साल का है? 12 साल का हो चुका है, 12 साल का है। क्लियर ना? एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और फिर भी मतलब 12 साल का हो गया लेकिन पढ़ कौन क्लास में रहा है जी? प्राइमरी स्कूल में अभी तक पढ़ रहा है। 12 साल का हो गया फिर भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है सीवे, है ना। आफ्टर क्लास, और क्या होता है क्लास के बाद वो क्या करता है वो देखना है। क्या हो? क्लास समाप्त होने के बाद वो क्या करता है सो देखिए। इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, है ना। इंस्टीड मतलब के बजाय, के अलावा, के बदले, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो वो और सारे बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो, है ना, कुछ और करता है। मतलब बच्चों सबके साथ खेलता नहीं है, वो कुछ और करता है। देखिए क्या करता है आगे। He usually wandered about the town looking for gourds. Gourds मतलब जानते हैं ना जी, कद्दू होता है। क्या होता है? कद्दू। तो जब बच्चे सब खेलते हैं तो ये उस सब के साथ खेलता नहीं है, बट क्या करता है? यूजुअली मतलब तो जानते होंगे, आम तौर पर वो क्या करता है? आम तौर पर चले जाता है वांडर्ड करने, घूमने चला जाता है। कहाँ घूमने जाता है? तो कद्दू के तलाश में, है ना। कद्दू के तलाश में वह क्या है? आम तौर पर इधर उधर घूमने निकल जाता है, जो कहाँ कद्दू मिलेगा, कहाँ कद्दू मिलेगा, यही खोज में वो भटकते रहता है, घूमते रहता है। वांडिंग मतलब घूमना, भटकना इधर उधर बिना मतलब का। नेक्स्ट, देन इन द इवनिंग, और फिर शाम को। देन इन द इवनिंग, फिर शाम को। ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड। क्रॉस लेग्ड मतलब याद रखिएगा जी, पलथी मारकर बैठना। क्रॉस लेग्ड मतलब क्या होता है? पलथी मारकर बैठना। पलथी मारना मतलब समझते हैं, जो पैर को मोड़ के पूरा बैठता है ना, पलथी मार के बैठना। समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ, तो जैसे रामदेव बाबा बैठे रहते हैं तो पलथी मार के, बाबा लोग जो प्रवचन देते होंगे तो देखिएगा जैसे बैठे रहते हैं वो पलथी मार के बैठते हैं ज्यादातर, है ना। तो वो शाम में क्या करता था? पलथी मार के बैठ जाता था इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। वो भी कहाँ? अपने लिविंग रूम में वो पलथी मार के बैठ जाया करता था। वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। एक्वायर्ड मतलब याद रखिएगा प्राप्त करना, नया नया जो प्राप्त किया है, नया नया वाला जो फ्रूट लाया है, फल लाया है, उसके साथ अपना वो क्या करता है? बस कुछ कुछ काम करते रहता है, वर्क करते रहता है। जो उसको समझ में आता है वो अपना काम करता है। वैसे वो काम के बारे में भी पता चल जाएगा आगे, घबराना नहीं है। When he had finished treating it, ट्रीटिंग मतलब ये अपना ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जी, हाँ वही ट्रीटमेंट करना, मतलब ट्रीट करना, नक्काशी करना। कद्दू के साथ जो जो काम करना है वो सब काम करना, मतलब वही होता है ट्रीटिंग, है ना। तो वो क्या करता है? जब वो इस पर नक्काशी कर लेता था, इस पर जो काम करना था कर लेता था, छपैया वगैरह जो करना था कर लेता था, तब जाके वो उठता था, है ना। ही poured in a little sack, inserted a cork stopper। अब देखिए क्या है इंसर्टेड। तो इंसर्टेड मतलब होता है डाला गया या डाल दिया। और उसके बाद क्या है? क्रॉक स्टॉपर। क्रॉक स्टॉपर मतलब याद रखिएगा नक्काशी करने वाला, छेद करने वाला, है ना। तो ये हो गया जो अपना बैठ के वो क्या करता था, उसमें क्या करता, थोड़ा सा एक छेद कर देता था, सुराख करता था,
और शेक लेके, शेक समझते हैं ना, शेक जो होता था उसमें डाल दिया करता था। शेक वो चाय वगैरह का वो लाता था, अभी बताएंगे आगे, है ना। वो चाय जो पापा उसके पी के छोड़ देते थे ना, तो वो सब उसमें डालता था जो उसका गंध न करे, है ना। और उस कद्दू में सुराख करता था, यही सब काम करता था। देखिए ना आगे था, विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ, मतलब जिसे अपने खुद बनाया था, जिसे उसने खुद बनाया था, जिसे उसने खुद आकार दिया था, यानी जिसे उसने खुद सुराख किया था, छेद किया था और नक्काशी वगैरह किया था, वो क्या है ना, फैशनड हिमसेल्फ, वो खुद से ही किया था। रैप्ड, रैप्ड मतलब याद रखेगा लपेटना होता है। रैप्ड मतलब क्या होता है, लपेटना। आप लोग वैसे रैप सॉन्ग सुनते हैं ना, हाँ, उसमें एक ही बात को लपेट रहता है रैप सॉन्ग में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रैप्ड इन अ टॉवेल, पुट दिस इन अ टीन, एक्सपेशली क्या है, स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, है ना। स्पेशली मतलब जानते हैं खास करके, मतलब ये हुआ अब उसे तौलिया में लपेट के, क्या करके, तौलिया में लपेट के और टीन के डब्बे में डाल देता है। और खास कर इसी के लिए रखा जाता है, वो टीन का डब्बा अपने पास रखता है, जो वही चीज को जब सुराख वगैरह कर दे, शेक वगैरह अपना चाय पत्ती वगैरह का लगा दे, सारा काम हो जाएगा, उसके बाद उस टीन में रख देंगे। और एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और अंत में सारी चीज को चारकोल फुट वार्मर में, एक मशीन है चारकोल फुट वार्मर का, जिसमें क्या करता था, सब कुछ को ले जाके डाल देता था। देन ही वेंट टू बेड, और इसके बाद वो बिस्तर पे जाता था, है ना। देखिए कितना वो दीवाना था कद्दू के पीछे, सारा प्रोग्राम हो जाता था, पूरा काम खत्म हो जाता था कद्दू का, तब जाके वो सोता था। और देखिए ना, सोने के बाद भी क्या करता है, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो ही उसे नींद खुलता है, जो ही कल होकर सुबह में जगता है, नींद खुलता है ना, अगली सुबह, ही वुड ओपन द टिन एंड एग्जामिन द गॉड, है ना। ये क्या करता है, पहले तो सारा प्रोग्राम करके सोता है, और जैसे ही नींद खुलता है वो पहले दौड़ता है किधर, अपने वही टीन वाले डब्बा की तरफ, जो कैसे कैसे काम किए थे, क्या उसका रिजल्ट आया बढ़िया, जिस पर्पज से किए थे वो काम हुआ, यही चेक करने के लिए वो दौड़ता है, जाता है, पहले वही काम करता है। ओके जी, चलिए। द स्किन वुड बी थ्रोली, है ना, द स्किन वुड बी थ्रोली डैम फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, है ना। रात भर के उपचार से छिलका अच्छी तरह से मुलायम हो जाता है, गीला हो जाता है, मसुआ जाता है ना। क्योंकि उतना करने के लिए, वो मसुआने के लिए ही डाला ही गया था, और रियल में वो मसुआ जाता है। ओके। सीवे वुड गेज एड्रोंगली मतलब याद रखिएगा, टकटकी लगा कर देखना। एड्रोंगली मतलब क्या होता है, टकटकी लगा कर देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल दिलो दिमाग से नजर गड़ा के देखना। एट हिज ट्रेजर, है ना, ट्रेजर मतलब खजाना। अब देखिए क्या है, हर एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिस काम का दीवाना होता है, उसके लिए वही काम खजाना होता है ना। तो जैसे हम लोग का पढ़ाना हुआ तो सोते जगते इसी के बारे में सोचते, आप लोग का पढ़ना हुआ तो सोते जगते उसी के बारे में बात करते हैं, और कोई किसी का दीवाना हो जाता है तो सोते जगते उसी का बात करता है, उसी के बारे में सोचता है। समझ रहे होंगे बात। चलिए, तो ये ही चीज है। और तो बेचारा, इसको तो कद्दू से प्यार हो गया था, तो अपना कद्दू के बारे में ही सोचता था, वो उसको देखता था तो बड़े गौर से देखता था, ध्यान से देखता था, दिलो दिमाग से देखता था। ओके, चलिए। बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट
इन द सन टू ड्राई, है ना। फिर वह उसे क्या करता था, बीच में तार से बांध लेता था। क्या करता, बीच में तार से बांध लेता था और धूप में टांग देता था सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल। जब इतना काम, पूरा काम खत्म हो जाता था, तब जाके वो कहाँ जाता था, स्कूल जाता था। कहाँ जाता था, स्कूल जाता था। इतना कुछ कर लेता था उसके बाद। ओके, चलिए। सीवे लिव्ड, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, पैराग्राफ 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ 6। सीवे लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, है ना। सीवे कहाँ रहता है, हार्बर टाउन के पास रहता है सीवे। देखिए क्या है, हार्बर टाउन मतलब बंदरगाह वगैरह जो होता है ना, हाँ, बंदरगाह के साइड वाला शहर में सीवे रहा करता था। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि वह आधिकारिक तौर पर एक शहर था। आधिकारिक तौर पर एक क्या था, वो शहर था। फिर भी वो कहाँ था, बंदरगाह था। ठीक है। वन कुड वॉक फ्रॉम वन end to the other in a matter of 20 minutes. matter of 20 minutes. कोई भी 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक चलकर जा सकता था। सीवे was always wandering about the street, है ना। बट वो मात्र 20 मिनट का रास्ता था, फिर भी सीवे हमेशा उसी गलियों में, स्ट्रीट मतलब क्या होता है जी, गली होता है, हमेशा उसी गली में भटकता रहता था, घूमता रहता था सीवे। ठीक है। एंड हैड सुन कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, है ना, सोल्ड गॉड्स। और जल्द ही उन सभी जगहों को जान लिया जहाँ कद्दू वगैरह मिला करता था। वो सारे जगह को जान लिया, समझ लिया, जो कहाँ कहाँ मिलता है कद्दू। ठीक है। एंड हिड सुन नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड कद्दू, हो गया। नेक्स्ट, एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और वो लगभग सभी प्रकार के कद्दू को पहचानने भी लगा था। पहला नंबर तो दुकान भी जान गया कहाँ कहाँ है, और ये भी जान गया जो कौन कद्दू का बढ़िया रेट, कौन कद्दू बढ़िया यूनिक लगता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे 7 नंबर पैराग्राफ। कितना नंबर, 7 नंबर पैराग्राफ। ही डिड नॉट केयर अबाउट द ओल्ड नार्डल। नार्डल मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। नार्डल मतलब क्या होता है, इसको गनार्डल ना पढ़ेंगे जी, नार्डल पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, नार्डल। इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा, है ना। और एक है पेक्यूलरली मतलब अभी अजीब तरह से। क्या है, पेक्यूलरली मतलब अजीब तरह से, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना। फॉर्म्ड गॉड यूजुअली फेवरेट बाय कलेक्टर, है ना। वह आमतौर पर जमा करने वालों के द्वारा अनुग्रह करने के बाद भी पुराना टेढ़ा मेढ़ा नहीं खरीदता था, क्योंकि दुकानदार तो अनुग्रह हो, ले लीजिए ना, हो बहुत अच्छा है, ले लीजिए, है ना, ये नया वाला है, नया वाला माल है, ले लीजिए, है ना। लेकिन कितना भी कहता था तो सीवे तब भी टेढ़ा मेढ़ा या अजीब कलर का नहीं लेता था, वो खुद समझदार था। नहीं जी। द टाइप दैट appealed to सीवे वाज इवन एंड साइमेट्रिकल, है ना। साइमेट्रिकल मतलब याद रखिएगा समतल होता है। क्या होता है जी, साइमेट्रिकल मतलब समतल होता है। क्लियर ना। और बाकी और वर्ड देखना चाहते हैं यहाँ पे तो देख लीजिए। जैसे देखिए इवन, तो इवन मतलब होता है सुडौल होता है ना, सुडौल। और ये अपील्ड करना मतलब याद रखिएगा आकर्षित करना। क्या करना, आकर्षित करना, है ना। मतलब ये हुआ जो हम लोग का
जो भी कद्दू होता था, कितना भी लोग कहता था ये वाला ले लीजिए, ये अच्छा है, लेकिन तब भी वो सब नहीं लेता था। जो सुडौल टाइप का होता था, बढ़िया सा होता था, जिस प्रकार का कद्दू सीबे को चाहिए, अगर वो कद्दू से आकर्षित कर लेता था, सुडौल हुआ करता था, समतल हुआ करता था, तो वो ले लिया करता था, बट बाकी इधर उधर नहीं। नेक्स्ट 8 नंबर, दैट यंगेस्टर ऑफ योर्स only seems to like the ordinary looking ones, है ना, ऑर्डिनरी लुकिंग वंस। एक बात याद रखिए, ऑर्डिनरी लुकिंग वंस पूरे का मतलब होता है साधारण दिखाई देने वाला, है ना। क्या हुआ? साधारण दिखाई देने वाला। हम लोग पैराग्राफ 8 में पढ़ रहे हैं, साधारण दिखाई देने वाला। वो तो कह रहे हैं, अच्छा वो जो आपका छोटू था, वो लड़का कोई हाई फाई तो दिख न रहा था, बड़ा सिंपल एकदम, पता नहीं भोलू टाइप का आपका बच्चा है, कहाँ है आजकल। सेड, ऐसा बोला कौन सो, देखिए, सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर। वो ऐसा किसने बोला? उसके पापा ने, पापा के दोस्त ने, सीबे के पापा के दोस्त ने। वो सिंपल सा अजीब सा लड़का कहाँ है? क्लियर? ही पॉइंटेड एट द बॉय, है ना, पॉइंटेड मतलब इशारा करना, है ना, उस लड़के की ओर इशारा करते हुए। कौन लोग? वो दोनों, उसके पापा और उसके फ्रेंड, है ना, दोनों लोग इशारा करते हुए। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गार्ड। क्लियर ना? इतना बात समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहा है कौन एक कोने में बैठा हुआ है, एक सपाट गोल कद्दू में पॉलिश करने में मगन है। कौन है वो? सीबे तो ना है ना। ऐसा करके उसके पापा के दोस्त कहते हैं। कौन है एकदम सुडौल सा। अब हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ 9 के बारे में। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लानिंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, है ना। मतलब ये हुआ यूं ही कद्दू के साथ खेला करता था, खेल कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। ये पढ़ने लिखने वाला लड़का आपका नहीं है क्या? ये क्या कर रहा है कद्दू के साथ? सेड हिज फादर सीबे अ डिस्गस्टेड लुक। सीबी को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए उन्होंने बोला, क्या है ये लड़का, है ना, क्या टाइम पास कर रहा है कद्दू के साथ। ऐसे गुस्से में अपना वो लोग बात कर रहे हैं, बच्चा को बेवकूफ समझ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैराग्राफ 10। सी हेयर, इधर देखो। क्या बोले? सी हेयर, इधर देखो बाबू, इधर देखो, है ना। सीबे माई लैड, है ना, सीबे मेरे बच्चे को जरा देखो। क्लियर? सेड द फ्रेंड देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्शन अ लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, है ना। क्लियर ना? तो उनके दोस्त ने कहा उन चीजों का अंबार ढेर लगाने का कोई फायदा नहीं बाबू, टाइम पास करने से कुछ मिलने उलने वाला नहीं। पढ़ो लिखो कुछ बनोगे, इस सब के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करो। इट इज नॉट द क्वालिटी दैट काउंट्स यू नाउ, है ना। तुम्हें मालूम है इन चीजों का ढेर लगाने से कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम कद्दू के पीछे इतना परेशान हो, बेचैन हो, ये सब कद्दू वद्दू से मिलने वाला नहीं है। क्लियर? इतना बात समझ में आया? What you want to do is to find one or two really unusual ones। आया बात समझ में? चलिए, तो मतलब ये हुआ कि तुम्हें तो एक या दो अनोखे कद्दू को ढूंढना चाहिए। ये सब इतना मेहनत कर रहे हो, एगो दूगो देख लो, अपना देख के मन खुश करना। ये सब के पीछे काहे टाइम वेस्ट करते हो सीबे? ऐसा बोलते हैं वो पापा के दोस्त। चलिए 11 नंबर पैराग्राफ देखिए।
बोल रहा है आई प्रेफर दिस काइंड सेड शिवेन एंड लेफ्ट द मैटर ड्रॉप। इस तरह का ही पसंद करता हूँ, इस तरह का ही पसंद करता हूँ, शिवे ने कहा और बात यहीं रोक दी। सब लोग हंस रहे थे, पगला क्या कर रहा है जी, ये कोई काम के है, जब कर नहीं देखो दुगो बढ़िया वाला रख लो, हो गया खेला खत्म कहानी। क्या करते रहते हो दिन भर, स्कूल जाते हो तब भी वही खेला, आते हो तभी वही खेला, रात भर वही खेला, सुबह में जगते हो वही खेला, क्या चक्कर में पड़े हुए, दो चार को बढ़िया रख लो, बात खत्म करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसा कहते हैं उसके पापा के दोस्त। नेक्स्ट 12 नंबर पैराग्राफ। शिवेज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, है ना। अब शिवे के पापा और उनके जो दोस्त आए थे, वो दोनों को काम धाम तो था नहीं, तो अपना दोनों चर्चा करने लगे। किस चीज पे? इसी चीज पे चर्चा करने लगे, कद्दू के बारे में। यार कद्दू वो था, कद्दू ऐसा है, कद्दू ऐसा है, यही सब कद्दू के बारे में कुछ बात करने लगे। उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।